नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजारों में एक्सपायरी के दिन तेज उतार चढ़ाव। दूसरे दिन रिकॉर्ड ओपनिंग के बाद ऊपरी स्तरों से दिखी मुनाफा वसूली, लेकिन नीचे से अब 100 पॉइंट से ज्यादा रिकवर हुआ निफ्टी। RIL, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक ने दिया सहारा। तेजस फाइटर जेट के लिए 46,000 करोड़ का ऑर्डर मिलने से हैल का स्टॉक आज 10% से ज्यादा दौड़ा। BEL, BDL जैसे दूसरे डिफेंस शेयरों में भी दिखी खरीदारी। और कमजोर बाजार में आज FMCG स्टॉक्स ने दिखाया दम। नए शिखर पर पहुंचा FMCG इंडेक्स, एक हफ्ते में 5 से 7% भागा। वहीं इमामी, गोदरेज कंज्यूमर और ITC में दिखी तेजी। और एक हफ्ते में 7% चलने के बाद इन्फोसिस में मुनाफा वसूली। तीसरी तिमाही में कंपनी ने पेश किए 8 साल में सबसे शानदार नतीजे। अच्छे नतीजों के बाद विप्रो में भी दिखी आज प्रॉफिट बुकिंग। हफ्ते भर में 11% दौड़ा स्टॉक। और सेल में 9% तक की तेज गिरावट। कंपनी के OFS का नॉन रिटेल हिस्सा अब तक करीब पूरा भरा। फ्लो प्राइस 64 रुपए। आज सरकार बेच रही है 10% हिस्सा। और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर देखिए आज का दिन थोड़ा सा मुनाफा वसूली वाला साबित हो रहा है। समय समय पर लोग निचले लेवल से पोजीशंस अपनी शॉर्ट वाली कवर तो कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा मूव नहीं आया है कि पॉजिटिव टेरिटरी में हम टिक पाए। तो हल्का सा नीचे एक बार फिर निफ्टी। हालांकि आप देखिएगा डे लो से कितनी रिकवरी आई है और इस समय 14,558 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ इंडेक्स। निफ्टी बैंक अब सिर्फ 12 पॉइंट नीचे है। मिड कैप इंडेक्स में 35 अंकों की गिरावट। अब देखिए वीकली एक्सपायरी का दिन है तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। नीचे से करीब 100 अंकों की रिकवरी जरूर निफ्टी ने अपने नाम कर ली। याद रखिएगा 14,471 ये लो था। अच्छे नतीजों के बाद आज दिग्गज IT कंपनी में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई, लेकिन देखिए सपोर्ट कहां से है। सरकारी बैंक दौड़ रहे हैं। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स तीसरे दिन ऊपर है और आज सेक्टर्स में डिफेंस, FMCG शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। तो ये है इनफैक्ट इस समय का पूरा मार्केट का ब्यौरा। अब गावा साहब आपको बताएंगे कि आज एक्सपायरी के दिन फिर क्या ट्रेड बनता है, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। गावा साहब गुड आफ्टरनून, बताइए इंडेक्स को कैसे ट्रेड करें। हल्की मुनाफा वसूली और मार्केट ब्रेथ इतनी नेगेटिव नहीं हुई है, 1:1 ही है। गुड आफ्टरनून टू यू। लेकिन ट्रेड भी नहीं बनता। ट्रेड अगर बनता है तो एक जगह पर बनता है जब वो 14,600 पार कर ले। वो डिफिकल्ट है। अब उस समय पार कर लेता है तो डेफिनेट वहां पर ट्रेड बनता है, लेकिन यहां पर नहीं बनता। अब लगता है कि आज के दिन लगता है कि 14,600 में थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कहां पर क्लोज होगा पता नहीं, लेकिन जब भी आधे एक घंटे के बाद जब भी 14,600 पार कर ले वहां पर एक बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा। तब तक अवॉइड करो। 14,600 के ऊपर ही ठीक है। हाँ, 14,600 बहुत जरूरी लेवल है वो। अच्छा, आज स्टॉक्स में आपने क्या निकाला है? इसीलिए मैंने नॉन FNO स्टॉक्स निकाले हैं अच्छे आज। एक तो है सनोफी, यहां पर अच्छा लगता है मुझे। टारगेट इन द अपसाइड कुछ 8,600 के, स्टॉप होगा 8,300। सेफ्टी मार्जिन हाई है कैश में। और दूसरा है स्नाइडर। स्नाइडर में मुझे लगता है 100 की तरफ जाना चाहिए, उसके भी ऊपर लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉप होगा 92 का स्टॉप लॉस। और स्नाइडर में तेजी, और साथ ही साथ आप बात करें सनोफी की 8,600 के टारगेट के लिए तेजी का मौका। ये फिलहाल गाबा साहब के ट्रेड्स हैं जो आपके सामने आ चुके हैं। चलिए आपको फटाफट बता दें कि मिड कैप में कौन कौन से स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला है। तो आज डिफेंस स्टॉक्स का बोलबाला है। हैल को तेजस विमान के लिए बड़ा ऑर्डर हाथ लगा, 45 करोड़ प्लस का, 45,000 करोड़ प्लस का, तो स्टॉक 10% ऑब्वियसली भागा है। गार्डन रीच को भी इनफैक्ट करीब 73 करोड़ के ऑर्डर की बात इन्होंने थोड़ी देर पहले अपडेट की थी। गुआना से दरअसल वो ऑर्डर हाथ लगा है, तो 2.5% ऊपर। अपोलो माइक्रो, भारत डायनामिक्स से दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली है। आज मिड कैप टेक में आप देखिएगा तेजी देखने को मिल रही है। L&T टेक सर्विसेज खरीदारी का मूड दिखा रहा है। टाटा एलेक्सी में कल नंबर्स के बाद तेजी लगातार बनी, आज 7% फिर भागा है। दूसरी तरफ क्विक हील, ई-क्लर्क्स में भी खरीदारी देखी गई है। फार्मा काउंटर्स पर आइएगा, सुवेन, यूनिकेम, लॉरेस लैब्स जैसे काउंटर्स, पार्क जैसे काउंटर्स में डिसेंट वॉल्यूम्स पर खरीदारी, लेकिन सुवेन में सबसे बड़ा मूव देखने को मिला है। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद ये तिमाही अच्छी रहेगी, तो उसका फायदा शायद यहाँ पर लोग रजिस्टर करने लगे हैं। MSTC भागा है आज
इंडियन बैंक, केशोराम, बीईएल, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी देखने को मिली है। तो ये इनफैक्ट वो कुछ स्टॉक्स जहां पर बड़ा एक्शन दर्ज हुआ है और ट्रेड लाइक स्थिति है। अच्छा गाबा साहब, सुवेन पर एक टेक चेक दीजिएगा, क्योंकि काफी समय बाद स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली और 3.5 गुना के वॉल्यूम्स 10 डे एवरेज के देखे गए हैं। तो पता नहीं यहाँ पर डील हुई है, बड़ा सौदा हुआ है, मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों नजर आए हैं। चार्ट क्या इशारा कर रहा है? सुवेन लाइफ साइंस, राइट? सुवेन फार्मा, वो एकदम अच्छी। सुवेन फार्मा नहीं सर, सुवेन लाइफ तो 84 का है, सुवेन फार्मा 488 का है। सुवेन फार्मा की बात करें जो 10% ऊपर है। सॉरी, अपसाइड ऑन है, बहुत बढ़िया चार्ट है, बढ़िया बार बना हुआ है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिला है 460 जोन्स पर, वहीं पर एक स्टॉप होना चाहिए। 1-2 दिन दे दीजिए, 525 देखने को मिलेगा। हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर देखा जाए तो मोमेंटम है स्टॉक में। ओके, तो ये देखिए 11-12% ऊपर ये स्टॉक एक्शन में तो खूब देखने को मिल रहा है। अब दीपाली को जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखिए दीपाली आपको बताएंगी कि रेल बजट में क्या कुछ मांगे हैं इस सेक्टर के लिए, क्या आगे निकल कर आ सकता है। क्योंकि आप देखिएगा कई ऐसी रेलवे कंपनियां हैं जो एक तरफा तेजी दिखा चुकी हैं। तो इस बारी शायद फोकस एक बार फिर प्राइवेट निवेश को बढ़ावा देने पर रखा जा सकता है। दीपाली और डिटेल्स देंगी आपको। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पकड़ रही हैं आप अपने सूत्रों से, रेल बजट में क्या कुछ इंक्लूड किया जाएगा? देखिए, हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि जो सबसे बड़ी मांग रेलवे की तरफ से वित्त मंत्री से की गई है वो ये कि बजटीय सहायता इस बार बढ़ा दी जाए। कितनी बढ़ोतरी की जाए? 15 से 20% ज्यादा बजटीय सहायता इस बार दी जाए, ये बड़ी मांग रेलवे की तरफ से वित्त मंत्री को की गई है। इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि हमने देखा है कि कोरोना की वजह से जो पैसेंजर सेगमेंट से रेलवे को कमाई होती है वो ना के बराबर हुई है। तो ऐसे में अपने एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए वो ज्यादा एलोकेशन इस बार चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री का फोकस पूरी तरह से इस बात पर रहेगा कि कैसे रेलवे में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन देखी जाए। तो हमें यह जानकारी मिल रही है कि रेलवे की जो 3 बड़ी योजनाएं हैं, जिसके अंदर प्राइवेट ट्रेन, दूसरे नंबर पर है स्टेशन रिडेवलपमेंट और तीसरे नंबर पर है तेजस जैसी ट्रेनों के जरिए रेलवे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाया जाए। इस लिहाज से वित्त मंत्री का फोकस बजट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और बात मैं बताऊं कि रेलवे पूरी तरह से एक हॉलिस्टिक प्लान तैयार कर रहा है, नेशनल रेल प्लान 2030। तो उसके जरिए वित्त मंत्री जरूर इस बात का जिक्र कर सकती है कि नए बुलेट कॉरिडोर्स कौन से होंगे और किस तरह से माल ढुलाई में रेलवे का पोर्शन बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के काम में और भी तेजी लाई जाए। इसके लिए भी ज्यादा एलोकेशन हमें बजट में देखने को मिल सकता है। तो बड़ा बजट एलोकेशन रेलवेज के लिए, बुलेट ट्रेन को और भी फोकस दिया जाएगा और साथ ही साथ रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च हो। तो एक एक करके स्टॉक्स देखिए। तो निजी ट्रेनें में देखिए तेजस आईआरसीटीसी ही चलाती है, वो स्टॉक लगभग 1% ऊपर है। बुलेट ट्रेन में एलएनटी के हाथ वैसे भी ऑर्डर्स हैं, तो अगर इधर एक्सपैंड कर रहे हैं तो शायद एलएनटी बिड करे दूसरे ऑर्डर्स के लिए। और स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम दरअसल राइट्स जैसी कंपनी कर रही है, इरकॉन जैसी कंपनियां कर रही हैं, तो ये स्टॉक्स रेडार पर होने चाहिए। तेजस नेटवर्क्स इस बिजनेस में नहीं है सर। आप आईआरसीटीसी दिखाइए या फिर राइट्स इरकॉन का स्टॉक दिखाइए। राइट्स तो थोड़ा सा हल्का हो गया है। कावा साहब, आईआरसीटीसी पर एक राय देंगे? तेजस देखिए, इन्होंने अटेम्प्ट तो की थी ये दशहरा के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे फिर से प्राइवेट ट्रेनें चलाने का, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि डिमांड ही नहीं आई। स्टॉक उसके बाद थोड़ा ठंडा हुआ। अब 1475 पर क्या लग रहा है? एक्चुअली आईआरसीटीसी इंफ्रा, ये जो आईआरसीटीसी जो रेल है, ये मेरे ख्याल से बाय मोड पर है, क्रीपिंग बाय है, आहिस्ता आहिस्ता बाय है। इतना कह सकते हैं कि 1440 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहा है। ले लेना चाहिए, स्टॉप का इतना फिक्र नहीं करना चाहिए। अपमूव मिलेगा, आज कल परसों कब मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन अपमूव मिलेगा। हो सकता है 1-2 दिन में मिले। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो 1520 1540 भी देखेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ खरीदने का मौका है। जो डाउन भी नीचे भी तो आया है ना, वो ऐसी तरह आया है, चाल से लगता है मैं तो ऊपर जा रहा हूं। तो हाँ, सिग्नल तो है और नॉर्मली बजट से पहले इन स्टॉक्स में फिर एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरकार इस समय निजी ट्रेनों को बढ़ावा देगी और उसमें एक फ्रंट रनर आईआरसीटीसी साबित हुआ भी है। चलिए अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिनके नंबर्स आने वाले हैं कल, और इसमें रेडार पर रहेगा अपना पीवीआर और दूसरा एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग। आशीष आज हमें बताएंगे कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, पोल क्या है। आशीष।
क्या उम्मीद है? अपना पीवीआर और एलएनटी अपना नहीं क्यों? एलएनटी भी अपना। हाँ अपना। तो पीवीआर के लिए हाईलाइट समझिए कि ये इस महीने ऑलरेडी 10% उछल चुका है और मार्च के लोज से देख रहा था मैं 50% के रिटर्न्स दे चुका है। और ये मोमेंटम इसलिए पिकअप हुआ था कि पैंडेमिक के समय लॉकडाउन, उसके बाद धीरे धीरे रीओपनिंग की शुरुआत हुई थी मिड अक्टूबर से। 80 से 85 स्क्रीन्स ऑपरेशनल और इस समय 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रही हैं। तो ध्यान रखें, रीओपनिंग के चलते क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेंगी। जहां कॉस्ट बढ़ रही होंगी वहां पे कोई मेगा रिलीज सामने खड़ी नहीं है, स्लेट खाली है, तो फिर ऑडियंस इस समय आ नहीं रहा है, तो इसीलिए खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मासेस को ड्राइव करने की अब शुरुआत हुई है जब वो साउथ में तमिल मूवी मास्टर रिलीज हुई। अब देखना होगा स्लेट आगे नॉर्थ वॉर्थ में किस तरह से इंप्रूव होती है। लेकिन इस कारण से क्या होगा, आय 92% गिरी हुई नजर आएगी आपको। तो महज 70-75 करोड़ रुपीस के आसपास के रेवेन्यूज होंगे। इबिटा पिछली बार प्रॉफिट थे, पिछले साल 180 करोड़ के, खैर वो तो अलग ही दिन थे, और इस समय 115 करोड़ का इबिटा लॉस हो जाएगा। जो मैं कह रहा था कॉस्ट बढ़ेगी, उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा और इसीलिए 172 करोड़ रुपए का घाटा ये कंपनी करेगी। अब इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। एक तो स्लेट आगे कैसी रहेगी, जैसे मैंने मेंशन करा, सरकार क्या 100% कैपेसिटी की तरफ बढ़ने की तैयारी करेगी? तमिलनाडु ने किया था, फिर बैकट्रैक करना पड़ा था। और तीसरा, ये इंडस्ट्री उनमें से एक इंडस्ट्री है जिसको पैंडेमिक में बहुत तगड़ी मार पड़ी, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। तो सरकार बजट में या उसके आसपास कोई अनाउंसमेंट्स करती है इस इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल, ये सब की पॉइंट्स होंगे वॉच आउट करने के लिए। लेकिन नंबर्स तो कमजोर ही आने हैं इस कंपनी के। एक ये हो गया वायदा बाजार का नंबर। कल एक और वायदा बाजार का नंबर आना है, वो है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स का। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स के लिए एक इंपेंडिंग वो है कि राइट्स इशू खुलने वाला है जल्द, ध्यान रखें, 3000 करोड़ रुपए का। इस क्वार्टर में लोन ग्रोथ 1% बढ़ेगी तिमाही दर तिमाही। डिसबर्सल स्ट्रांग होंगे क्योंकि मदद आएगी माइक्रो लोन से, टू व्हीलर और होम लोन्स। आपने देखा हो किस तरह से आंकड़े कंपनियों के इंप्रूव हुए, उसका फायदा इस कंपनी को ऑब्वियसली मिलना है। लेकिन फार्म लोन के जो डिसबर्सल्स थे वो अब धीमे पड़ेंगे, मॉडरेट होते हुए नजर आएंगे क्यू ऑन क्यू आपको। लेकिन लिक्विडिटी कम है बैलेंस शीट पे, कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइन हुए, तो मार्जिन को मदद मिलेगी। तो आंकड़े क्या होंगे, हेडलाइन नंबर्स, एनआईआई साल दर साल 4% गिरेगा और मुनाफे में 47% का दबाव देखने को मिलेगा। तो ये एल&टी फाइनेंस और पीवीआर। एल&टी फाइनेंस में आज देखिए 105-50 के आसपास ट्रेड तो हो रहा है, जहां पर निफ्टी बैंक जूझ रहा है ऊपर नीचे, तेजी मंदी के बीच। गावा साहब बताइए, नंबर से पहले एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग कोई ट्रेड है क्या आपको? 2 या 3 दिन पहले हमने इस पर ट्रेड दिया था, किस शो में दिया था मुझे पता नहीं, लेकिन 100 से जब बाउंस हुआ था वहां दिया था। उसका टारगेट 110 था। मेरे ख्याल से अब तक उस बाय मोड पर है, और यह आई थिंक परसों दिया था 110 एक अब भी टारगेट है, लेकिन वहां रुकेगा नहीं और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका बाय स्ट्रक्चर बढ़िया है। जो कनेक्शंस आए वो जैसे एग्जॉस्ट हुए वो भी बढ़िया है। कल और आज का पैटर्न देखें तो लगता है पॉज मोड पर है, अप मूव ऑन है, लेना चाहिए। स्टॉप किसी को लगाना है 100 का रखिए, 102 का रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर जाएगा जरूर। 100 का स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पर ट्रेड का मौका है। अच्छा, मिड कैप आईटी में हैप्पीएस्ट माइंड में थोड़ी सी खरीदारी इस घंटे आने लगी है। 6,84,000 का कारोबार हो चुका है। स्टॉक दरअसल इस मिनट आपको 2.38% ऊपर दिखेगा। गावा साहब बताइए, कोई व्यू बन रहा है क्या तेजी का? ये जो मूव आया है टाटा एलेक्सी में तो भरकर लोगों ने तेजी कर ली, क्या हैप्पीएस्ट माइंड में भी कुछ रिफ्लेक्शन है, आगे तेजी टिकेगी? टाटा एलेक्सी में तो बहुत ही बढ़िया मूव है जो आपने बात की। रही बात हैप्पीएस्ट माइंड की, वेल यहाँ पर हैप्पी माइंड का मैं चार्ट निकाल देता हूं। यस HAPPY नहीं निकल रहा। हैप्पीएस्ट सर, हैप्पीएस्ट HAPPIEST। अच्छा, एक काम कीजिए, आप चार्ट ढूंढिए, हम लेंगे एक ब्रेक के बाद इस पर भी एक व्यू लेकर आएंगे और कुछ और स्टॉक स्पॉट करेंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र CNBC आवाज पर। गावा साहब ने निकाल लिया है चार्ट हैप्पीएस्ट माइंड का। स्टॉक सर और भी एक्शन दिखा रहा है, 352 के लेवल्स। बताइए आपका चार्ट चेक क्या कह रहा है? बढ़िया चार्ट, जगह तो अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है खरीदने की। 340 का एक स्टॉप लगाना चाहिए, 1-2 दिन दीजिए, 365 370 नजर आएगा हैप्पीएस्ट माइंड में। ओके, तो 370 की तैयारी 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेगी। वैसे भी मिड कैप आईटी में अच्छी खासी तेजी नजर तो आई है। अब देखते हैं इस कंपनी के नंबर्स कैसे रहते हैं। लिस्टिंग के बाद ये परफॉर्मेंस हम भापेंगे जरूर। अच्छा, फोकस में इंटरग्लोब एविएशन है आज, जहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन स्पाइस जेट के CMD अजय सिंह ने कहा है कि देखिए, घरेलू एविएशन कारोबार प्री कोविड स्तर के करीब 70% पर
पहुंच गया है, लेकिन इंटरनेशनल कारोबार की रिकवरी में 1 साल और लगेगा। अजय सिंह से खास बातचीत की मेरे सहयोगी रोहन सिंह ने। वैक्सीन की जो ड्राइव शुरू होने वाली है उसमें क्या योगदान होने जा रहा है आपके आम का? देखिए, अभी तो ट्रांसपोर्ट का काम हमें दिया गया है, उसको हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम देश के विभिन्न कोनों में उन वैक्सीन को ले जा रहे हैं। कल हम जब हमारे देश से वैक्सीन बन के बाहर के देशों में जाएगी तो उस पर भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। जो लॉकडाउन के बाद से अब तक जो आपका कार्गो विंग है उसमें कितना हमें किस तरह का रेट देखने को मिला है, क्या ग्रोथ दिखी है और आने वाले दिनों में क्या आउटलुक रखते हैं आप? देखिए, बहुत ग्रोथ हुई है उसमें कोई डाउट की बात ही नहीं। तकरीबन आज जो हमारा वॉल्यूम है जो इसी महीने में पिछले वर्ष था उससे 4 गुना के करीब है और ये और बढ़ रहा है। कार्गो फ्रेटर्स आपके थे, क्या हम उनकी संख्या बढ़ती हुई देखेंगे आने वाले? बिल्कुल बढ़ेंगी, डेफिनेटली ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गई हैं पहले से। जो हमारे पास 5 कार्गो के जहाज़ थे, आज 16 या 17 जहाज़ कार्गो पे डेडिकेटेड हैं और आने वाले समय पे ये नंबर और बढ़ेगा। पैसेंजर मूवमेंट अभी इंटरनेशनल ट्रैवल बंद है हालांकि, लेकिन अगर बबल अरेंजमेंट को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन क्या आपको क्या उम्मीद है कि कब तक हम प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच जाएंगे? डोमेस्टिक ट्रैफिक नॉर्मलाइज होने में तो मुझे लगता है कुछ महीनों में काफ़ी नॉर्मल हो जाएगा। ऑलरेडी 70-75% पे हम लोग पहुंच गए, लेकिन इंटरनेशनल पे अभी 1 साल और लगेगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर कि बजट आने वाला है, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या सरकार से आप उम्मीद करते हैं कि एविएशन सेक्टर के लिए क्या किया जाए? ये रिक्वेस्ट किया है कि जो एक्साइज ड्यूटी एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे लगाई जाती है उसको कुछ दिनों के लिए वेव किया जाए। जो IGST हमारे जो पार्ट्स हैं जो हम री इम्पोर्ट करते हैं रिपेयर के बाद, उस पर जो IGST लगाया जाता है उसको वेव किया जाए, क्योंकि वो तो कभी भी टैक्स पहले होता नहीं था। और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस हमें दिया जाए, और बहुत वर्षों से हम कहते आ रहे हैं कि जो ATF है उसको GST के दायरे में लाया जाए, जिससे हमारा सेक्टर विश्व में कंपेटिटिव एविएशन सेक्टर बन सके। तो कई सारी उम्मीदें जरूर हैं बजट से, स्पेशली ATF के पर जो ड्यूटी देनी पड़ती है उसको खारिज करने की बात या टेम्परेरीली वेव ऑफ करने की बात यहाँ पर अजय सिंह कर रहे हैं। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की बारी है, तो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि स्थिति क्या है। तो एक अपडेट आया है समय चौहान के पोर्टफोलियो में अप्रो माइक्रो में। दरअसल आपको याद होगा इन्होंने दिया था टारगेट 164 का, लेकिन 146 रुपए 40 पैसे पर प्रॉफिट कर लिया है इन्होंने बुक। स्टॉप लॉस 130 का था। तो बस यही बदलाव है, बाकी सब अपने ट्रेड्स को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो रिटर्न के लिहाज से अब सुमित चौहान के पोर्टफोलियो रिटर्न्स थोड़े और मजबूत हो गए, 21.45%, लेकिन लीडिंग पोजीशन में है मनीष शर्मा 25.42% के रिटर्न्स के साथ, और 7% के रिटर्न्स पर हैं रूपक डे। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति। अगर आप तीनों के ट्रेड्स फॉलो कर रहे हैं तो कुल मिलाकर आपका कम से कम 50% तक का मुनाफा बन रहा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। निफ्टी कोशिश तो कर रहा है फिर से 14,600 की तरफ बढ़ने की, फिलहाल 14,582 पर आया है। ब्रेक के बाद आशीष देंगे आपका साथ, बने रहिए।